जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म अगस्ता क्लास में। हम लोग बिहार दरोगा का स्पेशल जो हम लोग टारगेट करी है, इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जो हमारा कार्यपालिका है, संसद है बाबू, इस संसद के कितने अंग होते हैं तो आप लोगों ने बोला होगा, पढ़ ही रखा होगा। कितने अंग हैं? सबसे पहले मैंने बताया था राज्यसभा। सबसे पहले क्या था? राज्यसभा। दूसरा हमारा क्या था बाबू? लोकसभा। दूसरा हमारा है लोकसभा। और तीसरा हमारा है राष्ट्रपति। तीसरा हमारा है राष्ट्रपति। याद रखना है कि संसद किस अनुच्छेद में चर्चा मिलता है रे बाबू? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद कितना? 79। इसी तरह से राज्यसभा का आर्टिकल्स कितना है बाबू? तो आप लोग को पता है 80। लोकसभा का कितना है बाबू? तो लोकसभा का 81। और राष्ट्रपति का कितना है बाबू? राष्ट्रपति का है 52। राष्ट्रपति का है 52। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है कि संसद के बाबू कितने अंग होते हैं। तो सीधे एग्जाम पूछा गया है, संसद कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला हमारा है राज्यसभा, दूसरा हमारा है लोकसभा, और तीसरा हमारा है राष्ट्रपति। ठीक है, इसी क्रम में हम लोगों ने शुरू किया था बाबू। सबसे पहले राज्यसभा के बारे में आपको बताया था। यहां समझने का प्रयास करेंगे, ये जो राज्यसभा है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि राज्यसभा का रे बाबू गठन कब हुआ। एक सवाल करेगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ है। अगर ये प्रश्न कर दे तो आपको याद कैसे रहेगा, ये समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ है, ये आम चुनाव को बाबू याद रखिएगा, इसी को कहते हैं लोकसभा चुनाव। तो सबसे पहले याद रखिएगा बाबू, 1951 और 52 में क्या हुआ है? आम चुनाव। और इसी के बाद हमारा सबसे पहला अस्थाई सदन है, जिसे हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। इस राज्यसभा के गठन के बारे में बात करते हैं बाबू। तो गठन कब हुआ है? तो आप कहेंगे 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल 1952। कितना हुआ है? 3 अप्रैल 1952 को इसका क्या हुआ है? गठन हुआ है। ध्यान रखेंगे, जब इसका गठन हुआ था ना, इस समय इसका नाम रखा गया था बाबू, याद रखिएगा, इस समय इसका नाम रखा गया था राज्य परिषद। क्या रखा गया था? राज्य परिषद। राज्य परिषद। अब यहां पर समझेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट, इंग्लिश में क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा का सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि बाबू गठन कब हुआ है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी गठन तो आपने बता दिया ना, भी कब हुआ है? 3 अप्रैल 1952। और उस समय इसका नाम क्या था? राज्य परिषद। क्या नाम था? तो अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राज्य परिषद का नाम हम लोग आज क्या जानते हैं? राज्यसभा। तो जैसे हम लोग को याद रखने के लिए, जैसे देखिएगा ना कि घर में किसी बच्चे का अगर जन्म होता है ना, तो आरंभ में कुछ भी नाम रख दिया जाता है, बाद में उनका क्या होता है? नामकरण करवाया जाता है।
तो इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे कि नामाकरण कब हुआ है राज्यसभा का। तो यहां समझेंगे कि राज्यसभा का जो नामाकरण हुआ है वो टाइमिंग है बाबू 1954 में। कब हुआ है? ये इसी समय क्यों नामाकरण हुआ, एक सवाल आएगा। तो यहां याद रखेंगे ये जो राज्यसभा है ना बाबू, ये हमारा कैसा सदन है? तो ये हमारा अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। यानी कि ये जो राज्यसभा है ना, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है ना। इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और प्रत्येक 2 वर्षों पर, याद रखना है, प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ एक बात को समझना होगा कि प्रत्येक 2 वर्षों पर क्या होते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य। इसी क्रम में आपको जानना है कि 2 वर्षों यानी 52 के बाद में बाबू क्या होगा? 54। अब इसका नाम क्या रख दिया गया? राज्यसभा, है ना। क्या रख दिया गया? राज्यसभा। जो पॉपुलर नाम है, आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाएगा कि राज्यसभा का अन्य नाम भी आपको जानना चाहिए। जैसे ये जो राज्यसभा होता है ना बाबू, ये कैसा सदन होता है? उच्च सदन होता है। कैसा सदन होता है? उच्च सदन। कभी कभी इसी को ना हिंदी में ऊपरी सदन का भी इस्तेमाल कर देता है। ठीक है, ऊपरी सदन। अब यहां समझेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? राज्यसभा को। क्या कहेंगे? राज्यसभा को। दूसरा मैंने एक नाम दिया कि ये कैसा सदन है बाबू? अस्थाई सदन है ना। परमानेंट जो है हमारा सदन है, तो इसे अस्थाई सदन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा याद रखिएगा, ये जो सदन होता है ना, इसका एक और नाम है बाबू, याद रखिएगा, ये द्वितीय सदन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो यहां भी याद रखेंगे, ठीक है ना, कि द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? तो कहेंगे राज्यसभा को। ठीक है। इसके बाद आपसे उच्च सदन पूछा जाएगा, क्या कहेंगे? राज्यसभा को। ऊपरी सदन किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? राज्यसभा को। अस्थाई सदन किसे कहते हैं? तो याद रखना है, राज्यसभा को। एक और लाइन आपको हम बता देना चाहते हैं, इसे विशेषज्ञ सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, उनका मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाएगा, प्रश्न किया जाएगा, देखिएगा सॉरी, गठन कब हुआ है? तो 3 अप्रैल को। लेकिन इसका पूछ देना बाबू कि प्रथम बैठक कब हुआ है। पूछेगा ना बाबू, प्रथम बैठक कब हुआ है? प्रथम बैठक राज्यसभा का कब हुआ है बाबू? तो आप याद रखेंगे कि हम एक इसमें ऐड करेंगे और एक महीना याद रखेंगे। तो याद रखेंगे 13 मई 1952 को। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि याद रखना है कि लोक राज्यसभा का गठन कब हुआ है। तो गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन प्रथम बैठक कब हुआ है? तो प्रथम बैठक की बात करेंगे बाबू, तो याद रखना है, क्या करेंगे? याद रखना है 13 मई 1952 को। अब यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है? आप लोग हमेशा ये बात सुनते होंगे कि जो धन विधेयक होता है ना, वो राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? इतनी बार आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये बात आपको पता होगा कि मिनिमम कितने दिन? 14 डेज का क्या होता है? डिफरेंसेस होता है। ये 14 डेज का 4-5 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या गुरुजी, क्या रखना है? तो याद रखना है सबसे पहले कि धन विधेयक जो है वो मैक्सिमम राज्यसभा कितने दिनों तक तो रोक सकता है? तो 14 डेज। राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा ना, तो उसके लिए इम्पीचमेंट लाते हैं, महाभियोग लाते हैं। और यह महाभियोग लाने के लिए कितनी देर पूर्व सूचना देना होगा? तो कहेंगे 14 डेज। समझ में आ रहा है ना?
लोकसभा के स्पीकर को भी हटाना होगा या राज्यसभा के सभापति को भी हटाना होगा, तो इनके लिए भी 14 डेज बिफोर क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, कि हम आपको इस कारण से, है ना, आपको हम एक प्रपोजल ला रहे हैं। कितने दिन पूर्व करना होगा, 14 डेज। और एक बात और याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए जब आप निर्वाचित होने के लिए जाइएगा ना, तो उसमें आपको याद रखना होगा बाबू कि 14 दिनों का आपको, यानी कि 2 वीक का आपको क्या मिलेगा, आज प्रचार करने का, है ना। जैसे अभी देखिएगा कि 2024 में क्या होगा, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है ना, 18वीं लोकसभा का चुनाव, ये भी याद रखना है। पिछला कौन होता, 17वीं था, और कितने चरण में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। इस पर देखा जाएगा कितने चरणों में होगा, क्योंकि आपके दरोगा में एक प्रश्न आ चुका है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ था, तो कहेंगे 7 चरणों में। हो सकता है 18वीं 8 चरणों में हो जाए, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। देखेंगे कितने चरणों में होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रथम बैठक तो हुआ था, अब ये 14 डेज का बात क्यों कह सर, क्योंकि आपको एक बात याद रखना है। बात याद क्या रखना है, चैट ऑन कर देंगे थोड़ा सा, है ना, चैट ऑन कर देंगे। देखिए यहाँ एक बात समझेंगे कि आपको एक बात अच्छे से समझ लेना है कि कैसे हमें याद रहेगा। तो ये 14 डेज का जो गैप है ना बाबू, यहीं से गैप आपको समझना है। क्या समझना है, ये जो लोकसभा है ना बाबू, लोकसभा का अगर पूछ दिया जाएगा कि गुरुजी लोकसभा का गठन कब हुआ है, तो आप यहां से बोलिएगा बाबू कि गुरुजी लोकसभा गठन 14 दिन का अंतर है, यानी कि आप बोलिएगा 17 अप्रैल। कब था बाबू, 17 अप्रैल का क्या हुआ है, 17 अप्रैल को क्या हुआ है, इसका गठन हुआ। किसका रे बाबू, तो याद रखिएगा लोकसभा का। कितने दिन का अंतर है बाबू, दिखाई दिया ना, 14 डेज का क्या दिखाई दिया रे बाबू, अंतर दिखाई दिया है, यही अंतर। लेकिन अगर पूछ दे ना कि लोकसभा का पहली बैठक कब हुआ है, तो बैठक का दिन यही याद रखिएगा, 13 मई 1952 को। यानी राज्यसभा और लोकसभा की जो बैठक हुई है ना, वो दोनों को दोनों एक ही डेट में हुई है। जबकि गठन की बात करेंगे ना, तो 3 अप्रैल को राज्यसभा को, और आपको याद रखना है बाबू 14 दिन के बाद, यानी कि 17 अप्रैल को किसका हुआ है, लोकसभा का। इसे राइट डाउन करना चाहेंगे तो राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आपसे प्रश्न करेगा बाबू कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको एक बात याद रखना है कि राज्यसभा में अध्यक्ष शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, अध्यक्ष के बदले में कहेगा कि राज्यसभा के पदेन सभापति। यानी राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं ना, उन्हें अध्यक्ष नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है। तो प्रश्न करेगा राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो आपको अगर याद नहीं हो तो एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सर कैसे याद रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको पता है ना, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। इन्हीं, क्योंकि इन्होंने ना अपना सारा जीवन जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में दिया, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, याद रखना है। एक 5 अक्टूबर भी आता है, उस अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं ना, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय और 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय। तो इस तरह से अगर लिंक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको दारोगा बनने में, या आगे फ्यूचर में दारोगा के बाद भी अगर आपका दिल करेगा कि सर डीएसपी बना जाए, तो डीएसपी भी आप बन सकते हैं, क्योंकि डीएसपी के लिए कोई अलग से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना होगा, हल्का सा अंदर के प्रश्न को जानना होगा। अंदर का प्रश्न इन द सेंस कहने का तात्पर्य ये होता है ना कि जो प्रश्न की जो उपलब्धियां हैं, जो लेवल देखेंगे ना, वो थोड़ा सा और डीप का पढ़ना, क्योंकि वहां आंसर राइटिंग करने की आवश्यकता होती है ना। तो देखेंगे यहाँ पर प्रथम बैठक, तो आप लोग को इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो आप लोग को याद हो गया होगा कि गुरुजी इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधा
कृष्णन इसके क्या थे बाबू, प्रथम अध्यक्ष थे। याद हो गया होगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा ना कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, है ना, उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है कि प्रथम उपाध्यक्ष प्रश्न कर देगा तो यहां पर बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। याद कैसे रहेंगे, तो राधा से नाम सुने, हाँ हो गया, तो वहां याद रखेंगे कृष्णन, क्या रखेंगे, जो है कृष्ण, याद रखना है कृष्णन, तो राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, याद रखिएगा, राधा कृष्णा। तो कृष्णन जो है कौन थे, उपाध्यक्ष थे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और देखते बाबू, ध्यान समझिएगा, देखिएगा ये जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में याद रखिएगा ना कि राज्यसभा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी राज्यसभा में सबसे पहले प्रश्न किया जाएगा कि गुरुजी राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि सर राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य की संख्या बोलेंगे कितना है बाबू, तो कहेंगे 250। कितने हैं, 250। तो याद रखना है कि राज्यसभा में मैक्सिमम जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे बाबू, तो कहेंगे 250। क्लियर है। अब इस 250 में बात करेंगे कि कितने सदस्य आते हैं, तो याद रखना है कि 12 सदस्य, तो आपको याद रखना है ये 12 सदस्य को बाबू याद रखना है मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और बाबू बाकी जो बच जाएगा 238 जो सदस्य है ना, ये राज्यों के विधानसभा से आते हैं। कहां से आते हैं, राज्यों के विधान सभा, राज्यों के विधान सभा से। बाबूरी राज्यों की विधानसभा से कितने सदस्य आते हैं, तो याद रखिएगा राज्यों की विधानसभा से आते हैं बाबू 238। और बाकी जो बाबू कितने आ जाते हैं, 12 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। यानी कि यहां से आपको समझ में आ गया बाबू, यहां से समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम सदस्य की संख्या कितना होगा बाबू, मैक्सिमम सदस्य की संख्या कितना होगा, तो याद रखना है मैक्सिमम से 250। तो आपसे प्रश्न करेगा कि राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य की संख्या कितना है, 250। राज्यों के विधानसभा से कितने आते हैं, तो कहेंगे 238। मनोनीत कितने होंगे, 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू। इसको चाहेंगे तो राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बाबू, है ना। अब इसी में आपसे प्रश्न करेगा बाबू कि जो राज्यसभा है ना, ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं गुरुजी, इतना ही है क्या, इतना ही है क्या। तो याद रखना है कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या अगर बात करेंगे बाबू, वर्तमान सदस्य की बात करेंगे, वर्तमान सदस्य की बात करेंगे, वर्तमान सदस्य, वर्तमान सदस्य, तो कहेंगे 245। कितने बाबू, कितने हैं वर्तमान सदस्य, कितने हैं 245। अब इसमें से बाबू याद रखिएगा, इसमें से बाबू याद रखिएगा कि इसमें से 12 सदस्य तो फिक्स हैं, क्या होंगे, मनोनीत होंगे। क्या होंगे, मनोनीत होंगे। और ये मनोनीत बाबू याद रखिएगा, ये मनोनीत बाबू कौन करते हैं बाबू, तो याद रखेंगे ये मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आपसे प्रश्न करेगा बाबू कि क्षेत्र क्या होगा सर, इसका क्षेत्र क्या होगा, क्या सबको मनोनीत कर देंगे, नहीं। जैसे आपको याद रखना है, सबसे पहले याद रखिएगा कला, थोड़ा ब्लू कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेट के लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है इसमें पहला आपका जो आ जाएगा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कला। दूसरा आप कह सकते हैं
विज्ञान, दूसरा क्या होगा, कला से, विज्ञान से, है ना, साहित्य से, ठीक है, और एक और आ जाता है सामाजिक सेवा से, है ना। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा, यहां से याद रखिएगा कौन कौन क्षेत्र से बाबू आते हैं। तो याद रखना है कि कला से आते हैं, है ना, अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, दिख रहा है ना आप लोग को, है ना, हम इसीलिए ऊपर ही लिख रहे हैं, तो नीचे में थोड़ा सा हम लोग का स्क्रॉल भी होते रहता है, तो बहुत कुछ बात छूट जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम आपको नीचे भी, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न पड़ेगा कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं बाबू, तो 245, और 245 में कितने सदस्य में होते हैं, 12, और बाकी बाबू इसमें से देखिए 12 करेंगे तो कितना, 233, और ये कहाँ से आएंगे बाबू, तो याद रखना है राज्यों के विधान, राज्यों के विधान सभा से आते हैं, ठीक है, राज्यों के विधान सभा से कितने आते हैं बाबू, 200, याद रखना है 233, इसे भी राइट डाउन करना है तो कर लेंगे, है ना। तो कि सारा का सारा जो है ना आपकी काम की बातें ही हम रखते हैं आपके पास में, है ना। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए फर्स्ट। फास्ट कर लीजिए, हो गया। चलिए देखिए बाबू, आगे हम लोग देखेंगे हल्का सा इसमें जो है, कुछ देखिए, अब इसी चीज को आपको बाबू, है ना, लिखने में बहुत समय लग जाता है ना, तो इसी के लिए जो है हम आप लोग के लिए, है ना, मेहनत करके आपके लिए ला रहे हैं, है ना, अच्छे से कंटेंट को समझना कि क्या है आगे का, इसमें आपको बता दिए थे। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये जो राज्यसभा का है ना, कि सीट कहाँ कहाँ कितना है, ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा सीट बाबू राज्यसभा का कहाँ है, तो सर याद करना तो पड़ेगा ना, वो एग्जामिनेशन है, तो बहुत सारे डेटा को बार बार रिपीट करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। आपको पहले ये सोचना होगा कि हमारे जो इंडिया है ना, हमारा प्यारा जो भारत है ना, इस प्यारा भारत में बाबू याद रखना है कि कुल कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट है, कितने हैं, 28 है, तो 28 राज्य हैं, और 8 क्या है बाबू, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या, इसमें से याद रखना है कि जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा गठन किया गया है, उन क्षेत्र से तो विधानसभा से आ जाते हैं, बाकी क्षेत्र से कहां से आएंगे, तो विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा आ जाते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखेंगे बाबू कि सबसे ज्यादा सीट कहाँ, तो कैसे याद रहेगा, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो आपको पता होगा यूपी का, यूपी की राजधानी कहाँ है, लखनऊ, लखनऊ किस नदी किनारे है, गोमती नदी किनारे है। तो हर चीज को ना लिंक करते रहना है। अभी वर्तमान में यूपी की बात करेंगे, यूपी के सीएम को तो सबको पता है ना, बहुत सारे लोगों को पता है ना, योगी आदित्यनाथ, है ना, लोग उनको प्यार से पता नहीं, है ना, सबको बिल्डिंग को ढा देते हैं ना, बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानते हैं ना। तो थोड़ा सा ये अटपटा ये लोग का उनका विचार है, उनका प्रभाव है कि अच्छे मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं ना, उनको सराहना चाहिए, समझना होगा राजनीति को, है ना। राजनीतिक को देखिए, अगर आप एक अच्छे लीडर को चुनना, तो देखना होगा ना उनका कार्य के बारे में, कार्य कैसा कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ही क्षेत्र है ना, देखेंगे यूपी जो वर्तमान में उनका मुखिया, यूपी के मुखिया के देखेंगे, तो वही सबसे ज्यादा क्या सीट है, तो देखिएगा यूपी में सबसे ज्यादा सीट है बाबू, कितना है बाबू, तो यहाँ देखिएगा आपको लिखा हुआ है 1 नंबर पर बाबू आ गया, 1 नंबर पर आ गया, 1 नंबर पर आ गया बाबू, यूपी में कितना बाबू
31। याद रखना है सबसे ज्यादा सीट कहां दिख रहा है वो यूपी में, यूपी में। इसके बाद वो दूसरा देखिएगा, दूसरा आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र में। दूसरा क्या दिखाई देगा? तो ये आपको दो कम से कम आपको क्या करना है, याद रखना है। तीसरा कहाँ है वो, एक छोटा सा मैप आपको बना देते हैं, आपको इसे थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर बाबू क्या है आपका यूपी है, और यूपी में कितना है 31। फिर कहाँ आ गए बाबू महाराष्ट्र, और इसमें क्या है आपका 19। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है बाबू तमिलनाडु, और यहाँ पर बाबू कितना है 18। कहाँ पर है 18। इसके बाद अपना आपको दिखाई देगा बिहार, और यहीं पर दिखाई देगा वेस्ट बंगाल। और दोनों ने बाबू याद रखना है कि कितना कितना है। देखिए बाबू तो बिहार में देखिए दिखाई देगा आपको कि बिहार में भी कितना है 16, और पश्चिम बंगाल में कितना है 16। तो बिहार में भी 16 और वेस्ट बंगाल में भी कितना है बाबू 16। तो ये आपको ना याद रखना है। एक नंबर पे बाबू यूपी, दो नंबर पर आपको क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, तीन नंबर पर क्या होगा तमिलनाडु, और चार नंबर पर क्या हो जाएगा, तो चार नंबर पर आपको पता होगा। इस तरह से ना सारे स्टेट का याद करना होगा क्या? नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनर ना आपको करंट के परिचय पे पूछ देता है। तो अभी जो हाल के राज्यों में चुनाव हो रहा है ना विधानसभा का, उनकी सीट तो जानना ही होगा, साथ में राज्यसभा का भी सीट जानना है कि उन राज्य से कितने आते हैं। क्योंकि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि बच्चे केवल और केवल किताबें को कैसे पढ़ रहे हैं, वो आपको माइंड का चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको समझना होगा। अभी हाल में देखिएगा छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में भी होने वाले हैं, और मध्य प्रदेश में भी होने वाले हैं। तो ये जो तीन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं ना, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा जान लेना अच्छा रहेगा, है ना। तो देख लीजिएगा वो हमने आपको बताया कि अभी तीन में दिखाई दे रहा है। एक तो आपको मध्य प्रदेश यहीं पर साथ में लगा हुआ दिखा दिया, ये कितना है 11, और छत्तीसगढ़ कितना है 5, ठीक है। और एक और आपको देखना होगा राजस्थान। तो राजस्थान में कितना होगा देख लेते हैं, कितना है बाबू 10। तो 10 राजस्थान, 11 मध्य प्रदेश, है ना, और छत्तीसगढ़। तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार आपको हो गया, है ना, बिहार हो गया, है ना, बिहार हो गया। इसके बाद एग्जाम में थोड़ा सा प्रश्न को राज्यसभा के सीट से कैसे आपको प्रश्न किया जाता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीट बिहार में है ना, वही उतना ही सीट क्या है आपको पश्चिम बंगाल में है। यानी कि 16-16 दोनों में क्या है बराबर है। तो आपके एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं कि किन राज्यों की राज्यसभा सीट बराबर है। जैसे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, देखिए बाबू 11 बाबू क्या है मध्य प्रदेश का है, और यहाँ 11 भी क्या है आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश बराबर लिख सकते हैं बाबू आंध्र प्रदेश। और भी क्या 11 है क्या, कहीं देखिए अगर दिख रहा है तो गुजरात भी क्या है बाबू, है ना, गुजरात। ये सब का मान कितना है बाबू 11। तो एमपी, एपी और जीपी, है ना, एपी जीपी करते हैं ना, एपी जीपी, है ना। तो एपी, है ना, एपी मतलब क्या हुआ वो, यहाँ अरुणाचल प्रदेश नहीं समझना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का राज्य है ना, तो इसमें सीट की संख्या बहुत कम होगी। इतना ज्यादा क्योंकि वहां जनसंख्या आपको पता है ना बहुत कम है, वो सारा का सारा पहाड़ी क्षेत्र है ना। अब सोचिए ना कि पहाड़ पर कितने लोग रहेंगे, वहां पर उपलब्ध संसाधन भी तो नहीं है ना ज्यादा कि ज्यादा, तो वहां पे ज्यादा बहुत कम, आपको पता होगा ना कि बहुत कम क्षेत्र पे लोग रहते, बहुत कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो कभी अरुणाचल तो होगा नहीं 11 सीट के लिए, तो क्या होगा आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक बात याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा सुना लग सकता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम क्या है कुचिपुड़ी। कैसे याद रहे गुरुजी, तो कुचिपुड़ी जो है ना कच्चे अंधे लोग ही खाएंगे ना कच्चा पूरी, है ना। तो याद रखने के लिए लोग इसको ऐड कर दिए, तो हम लोग को, हमें भी लगा कि आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। क्योंकि हम लोग ना कोई भी कार्य को अगर आप थोड़ा बीच बीच में ना, जैसे आप अभी बचपन में विद्यार्थी जीवन में देखिएगा क्या हम लोग क्या कहते हैं डीबी सिखाते हैं ना, दाल भात चोखा, है ना। लेकिन कभी कभी जो है चिकन भी एक महीने में आ जाता है, तो उस दिन तो लगता है कि जिंदगी तो एकदम पूरा माहौल बन गया, है ना। तो यहाँ पर समझना है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीटों की संख्या कितना है बाबू 11 है। ये प्रश्न बन जाता है। दूसरा देखिए बाबू 10-10 दिखाई दिया अभी दो, एक ओडिशा दिखाई दे रहा है, देखिएगा एक ओडिशा दिखाई दिया बाबू 10, और भी कोई दिखा दे रहा है क्या,
और भी कोई दिखाई दे रहा है? राजस्थान दिखाई दे रहा है ना? राजस्थान भी कितना है बाबू? 10। और ओडिशा में कितना है? 10। क्या और भी है 10? क्या देखिए, एक ओडिशा आपको दिख गया 10, है ना, और एक आपको यहाँ पे राजस्थान दिख गया 10, और तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ये आपको एक बॉक्स हो गया, एक 3 वाला हो गया, और एक हमने बताया अपना प्यारा बिहार। अब बिहार के साथ में जो है दीदी है ना, दीदी बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में दीदी है ना, ममता दीदी है ना, हम लोग उनको एक उपाधि चयन कर देते हैं दीदी, है ना, बहुत लंबे समय से वो भी सीएम पद पर कार्यरत है। तो बिहार और साथ में अपना ही पड़ोसी देश क्या है? बंगाल। देखिए ना, अभी दुर्गा पूजा होने वाला है ना, तो दुर्गा पूजा कल से शुरुआत भी होने वाला है ना। सबको शुभकामनाएं। माता जो है आप लोग का जो सपना है वो जरूर पूरा करें, है ना। आप लोग इस तरह से मेहनत करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आप मेहनत करेंगे ना तो रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेगा, इसमें कोई लाई लपटाई नहीं, ठीक है ना। तो देखिए ईमानदारी से आप मेहनत करते रहे। बंगाल का दुर्गा पूजा क्या बहुत फेमस है ना, वहाँ बड़े 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 पंडाल, और वो मतलब इतनी मतलब सराहनीय कि अब जब जाएंगे ना तो मतलब पूरा माता का जो जो देखिएगा कि इतना ज्यादा हर जगह जगह पे जो है ना, तो बहुत ज्यादा। तो याद रखने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट कितना है? 16 है, और ये क्या इक्वल है। इक्वल कौन कौन सा हो गया? तो अपना बिहार कितना बाबू? तो 16, और ये भी क्या हो गया? 16। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कितना? 11। ओडिशा और राजस्थान में कितना? 10। ये ऐसे आपको दिखाई दे दिए। और आपको सबसे ज्यादा सीट कैसे याद रखेंगे? यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है यूपी में है ना। तो यूपी में क्या है? 31 एक नंबर पे। दूसरा कहाँ है? महाराष्ट्र है, देखिएगा हमने मैपिंग के थ्रू बता दिया। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा आपका तमिलनाडु है, और चौथा अपना बिहार या ओडी वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं। तो ये 4, और ये इतना याद रखना है, ठीक है। साथ में जहां जहां चुनाव हाल में होंगे ना, उनकी भी सीट आपको याद रखना है। इस तरह से राज्यसभा से इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आपको हम कुछ समय का देते हैं, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, और समय मिलेगा इसे जब भी समय मिले तो दोबारा रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और सब ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए अभी देख लीजिए फास्ट। बहुत ही अच्छा स्लोगन आपके सामने में है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो अपने कदमों पे काबिलियत की विश्वास रखते हैं, यानी कि जो अपने कदमों के काबिलियत विश्वास रखते हैं, वही व्यक्ति अपने जीवन में इतिहास रखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है इस बातों को, है ना। चलिए आगे देखते हो बाबू, आगे देखते हैं। आपका दूसरा जो आ जाता है, दूसरा आता है बाबू लोकसभा आ जाता है, ठीक है ना। तो एक हमने राज्यसभा के बारे में बताया, अब क्या देखेंगे? लोकसभा के बारे में देखते हैं बाबू, है ना। तो लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो लोकसभा है ना बाबू, लोकसभा, लोकसभा, इसका सबसे पहले पूछे जाएगा कि इसका गठन कब हुआ है ना। लोकसभा का गठन कब हुआ है? तो जब गठन की बात आएगी ना बाबू, तो आपको हमेशा याद रखिएगा कब हुआ है। तो 17, याद रखना है, 17 अप्रैल 1952 को हुआ है, ठीक है। जब गठन हुआ था ना बाबू, तो इसका नाम क्या था गुरुजी? इसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल। हिंदी में बोलते हैं जनता का सदन। क्या बोलते हैं? जनता का सदन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? हाउस ऑफ पीपुल। तो सेम आपको हम बताएंगे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना बाबू, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय उसका नाम कुछ भी रख दिया जाता है ना। टिंकू मिंकू टिंकू, है ना। लेकिन जब उसका नामकरण का दिन आता है तो अच्छे से उनके पापा मम्मी, है ना,
कुछ दादा दादी अलग पुकारते हैं, नाना नानी अलग पुकारते हैं ना। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, ये जो लोकसभा का जो गठन हुआ था ना, आज हम लोग इसको लोकसभा के नाम से जानते हैं ना, इसका आरंभिक नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपुल या जनता का सदन। ठीक है, तो जनता का सदन। अब इसका नामकरण कब किया गया? यानी कि 1900 यानी कि 52 के बाद बाबू याद रखेंगे, इसका नामकरण किया गया 1954 में, 1954 ईस्वी में। अब इसका नाम क्या रखा गया है ना? तो लोकसभा जो है ना, इसे निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। एक तो लोकसभा आप लोग जान गए, लोकसभा है ना, इसको क्या नाम रखा गया? एक है ना, मान लीजिए दादाजी ने रखा है ना, क्या बोल दिया इनको, ये क्या कैसा सदन होगा हमारा? छोटा है ना, छोटा है ना बेटा है, तो इसलिए इसका नाम रख देते हैं निम्न सदन, है ना, निम्न सदन, है ना, निम्न सदन। इसे ना बाबू याद रखिएगा, प्रथम सदन के भी नाम से जानते हैं। किस तरह जानते हैं? प्रथम सदन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रथम सदन के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, जैसे केवल और केवल, जैसे आप जब भी तैयारी करते हैं ना, तो आसपास में भी जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे यूपी का भी दरोगा देख सकते हैं, झारखंड का भी दरोगा देख सकते हैं, और ये दोनों दरोगा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, वर्क में वैकेंसी। ठीक है ना, तो देखिए अपॉर्चुनिटी आपके पास में बहुत ज्यादा है, इसको समझना होगा। जैसे प्रश्न कर दिया यूपी दरोगा में कि प्रथम सदन के नाम से किसे जाना जाता है, तो कितना अच्छा इजी प्रश्न बन गया है ना। अगर आप अच्छे ऐसे से प्रश्न को अगर समझते हुए चलेंगे ना, तो फिर याद रखना कठिनाई कुछ भी नहीं होता है। देखिएगा, प्रथम सदन के नाम से किसे कहा जाता है बाबू? तो कहेंगे लोकसभा को। और भी कुछ नाम है क्या इसका, है ना, और भी कुछ नाम है क्या? हाँ, ये जो सदन है ना, लोगों को दिलों पर राज करता है। क्यों राज करता है? क्योंकि इस सदन के जो सदस्य होते हैं ना, वास्तव में वही सरकार चलाते हैं। देख रहे हैं ना, अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है ना, उनके जो मेंबर्स हैं, है ना, वही लोग क्या कर रहे हैं? आदेश को चला रहे हैं। आगे इन फ्यूचर में आप लोग भी अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे। इन फ्यूचर में आगे जब जाएंगे, तो आप लोग भी अपना अगर पार्टी बनाते हैं, बहुमत दल मिल जाता है, तो आप भी क्या करेंगे? लोकसभा की बहुमत दल के मेंबर बनेंगे, तो आपका भी सरकार बन सकता है ना। तो यहाँ देखिएगा, इसी लोकसभा क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। और क्या कहते हैं गुरुजी? तो निम्न सदन कहते हैं। और भी कुछ बोलते हैं। हाँ, ये इतना पॉपुलर है ना, लोग इसको पॉपुलर सदन के भी नाम से जानते हैं। लोकप्रिय, क्या है? लोकप्रिय सदन। क्या बोलते हैं बाबू? लोकप्रिय, लोकप्रिय सदन। और एक और नाम जानेंगे बाबू, ये अस्थाई है। क्या है बाबू? अस्थाई सदन है। क्या है? आज देखिए, अब एक बात बताइए, जब आप दरोगा बन जाएंगे ना, तो आपके घर में, समाज में लोकप्रियता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपका ही पूछ होगा, है ना। तो जब ज्यादा पॉपुलर होने लगेंगे, जब बनेंगे तभी तो ना। तो ये लोग जो सदन होता है ना, इसके सदस्य क्या करते हैं? रूल करते हैं। मोदी जी को, है ना, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, है ना, शिक्षा मंत्री कौन है बाबू? धर्मेंद्र प्रधान, है ना। इसी तरह से बात करेंगे, रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव, है ना। तो इस तरह से हर मंत्रालय के जो मंत्री दिख रहे हैं ना आपको, ये सब जो है सदन के, लोकप्रिय सदन की तो है ना, इसीलिए तो आपको जानते हैं ना इनको, है ना। तो इनको इसीलिए क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जब दरोगा बन जाएंगे ना, तो देखिएगा आपकी लोकप्रियता, देखिएगा आसपास में अगर कोई आपके दोस्त या भाई या परिवार में कोई सदस्य बने होंगे ना दरोगा, तो देखिएगा उनका लोग कहते हैं दरोगा भौकाल। देखिएगा, जब मुगल डायनेस्टी आप लोग को जो सर पढ़ाएंगे ना, तो मुगल डायनेस्टी में कोतवाल, है ना, कोतवाल शब्द जो है ना, दारोगा के लिए प्रयोग किया गया था, है ना। तो कोतवाल शब्द, है ना, और एक गाना भी आ गया, है ना, कोतवाल, है ना, कुछ करके इस टाइप से गाना, चलिए उसको रहने देते हैं। तो यहाँ देखना है कि लोकसभा को ना बाबू इतने नामों से हम लोग जानते हैं, और आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लोकसभा को, है ना। जनता का सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को, है ना। इस तरह प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। अस्थाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जानते हैं बाबू ना,
5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है, 5 साल के बाद फिर से नया चुनाव होता है, फिर से नए सदस्य आएंगे, है ना। फिर 2024 में क्या होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन, है ना। और राज्यसभा क्या बोला जाता है, परमानेंट बॉडी बोला जाता है, यानी कि अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है कि जब गठन हुआ था, ये बहुत अच्छा लगा, आप अच्छे से बता दिए, तो प्रथम बैठक भी तो होगा ना गुरुजी। तो हम आपको बाबू अभी ही क्लास में बता चुके हैं कि प्रथम बैठक कब होगा। तो आपको याद रखना है कि जिस दिन राज्यसभा का हुआ था ना बाबू, 13 मई, उसी दिन जो है 13 मई 1952 को, उसी दिन क्या हुआ था बाबू, लोकसभा का भी बैठक हुआ था। यानी कि गठन का डेट तो अलग अलग है। गठन का डेट क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि 17 अप्रैल को क्या हुआ, वो लोकसभा का हुआ है ना, इसकी 14 डेज बिफोर क्या होगा, राज्यसभा गठन होगा। इसीलिए ना याद रखने के लिए भी आपको पता हो गया होगा, बहुत से बच्चे याद करते होंगे कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है, तो 14 डेज तक। कितने दिन तक रोक सकता है, 14 डेज तक। और उसमें उनका कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे हैं, उनको उनके पिताजी बोलेंगे कि बाबू मैंने ये पिक दिया है तुमको, फोटो लड़की का, तुमको इसी लड़की से विवाह करना, 14 दिन का समय देते हैं, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, 14 डेज के बाद तुम्हारा विवाह इसी से करवाएंगे। तो फिर आपका क्या अधिकार मिला, कुछ भी नहीं। आप हाँ भी करेंगे तो ठीक, ना भी करेंगे तो भी ठीक, विवाह तो आपको उसी से करना होगा। यानी कि धन विधेयक में लोकसभा का क्या होता है, एकाधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है, एकाधिकार का मतलब है कि आपके पिताजी का एकाधिकार हो गया। अब वो बोल दिए कि हमारी दोस्त की बेटी है, उसी से तुम्हारा विवाह होगा, और तुमको 14 डेज का एक एग्जाम्पल हमने दिया था। ठीक है ना, तो ये 14 डेज का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आया है। हमने आपको बताया कि राज्यसभा का पूछ देगा बाबू कि राज्यसभा का गठन कब हुआ है, तो आपको अब याद रखना आसान हो जाएगा। इसमें से 14 माइनस करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, तो याद रखना है कि जब 14 माइनस करेंगे ना तो कितना होगा बाबू, जब 14 माइनस करेंगे, है ना, 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल 1952। तो यही जो गैप है ना 14 डेज का ना, बार बार हम आपको रिकॉल करवाते हैं, क्योंकि जब कोई चीज को आप बार बार पढ़ते हैं ना और बार बार सुनते हैं ना, देखते हैं ना, तो आपको दिमाग में छप जाता है। जैसे आप कभी कोई मूवी देखने जाते हैं ना, तो आपको ये फील होता होगा कि सर कोई बच्चे इतना भी सीरियस ऐसा करके थोड़ी देखते होंगे, हमें इससे प्रश्न आएगा नहीं ना, कितना इंटरटेनमेंट से देखते हैं। आपको इसी तरह से समझते हुए चलना है, लाइक की मूवी। आपको ये फील ही नहीं करना कि हम बहुत ज्यादा, क्योंकि सीरियस ज्यादा रहने से ना आपके माइंड में क्या होगा, प्रेशर आ जाएगा और कुछ अलग ही रिलीज होने लगा। बायोलॉजी वाले सर ये सब बताएंगे, ठीक है ना। हम बस राज्य व्यवस्था की बात है तो हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे अपने घर का व्यवस्था भी कर सकते हैं, देश का व्यवस्था के बारे में समझ रहे हैं, और आपकी एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर चर्चा करते हुए जा रहे हैं। अब सवाल आएगा कि प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को एग्जाम में आ चुका है बाबू, इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम है, पूरा नाम जानिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जो व्यक्ति है ना बाबू, इन्हीं को लोकसभा का पिता कहा जाता है। और जब प्रश्न कर देगा कि लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है, तबीयत खराब हो गया। क्यों, पता ही नहीं है, पढ़े ही याद अधूरा। क्यों कहा जाता है, प्रथम अध्यक्ष कौन है लोकसभा के, गणेश वासुदेव मावलंकर। कैसे याद रहेगा, तो जब भी हम लोग पूजा करते हैं ना बाबू, घर में पूजा करते हैं, तो सबसे पहले किस भगवान की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, तो गणेश जी का पूजा करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। तो इसीलिए बाबू यहाँ पर याद रखना है, गणेश वासुदेव मावलंकर, और लोकप्रिय सदन है ना, तो इसीलिए इसमें कौन आएंगे, गणपति बप्पा, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और इन्हीं क्या कहा जाता है बाबू, तो याद रखना है, इन्हीं ही कहा जाता है लोकसभा का पिता। क्या कहा जाता है बाबू, लोकसभा का पिता। अब देखिए, पिता बनना इतना आसान नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, महात्मा गांधी को, है ना। आप
आपकी भी इन फ्यूचर में जब शादियां हो जाएंगी या किन्हीं का शादी हो भी चुका होगा तो उनके जो बच्चे होते हैं ना वो आपको क्या बुलाएंगे, पिता बुलाएंगे। तो बहुत एक अच्छा सहानुभूति समझ में आएगा कि पिता बनना इतना आसान नहीं होता है ना। यहाँ समझिएगा, इनके खिलाफ पहली बार ना हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि लोकसभा के वो कौन से अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव सोचिए ना, अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा के पिता हैं, पहले अध्यक्ष हैं, उन्हीं के खिलाफ क्या लाया गया था, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, है ना। याद रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करेगा ना बाबू, तो याद रखिएगा। कैसे याद रहेगा, इधर तो गणपति बाबा मौर्य आ गए है ना, तो गणेश याद रखने के लिए देखिए एक बात हम बताते हैं, कोई भी चीजों को ना लिंक करने का प्रयास करेंगे आप। तो हमने बताया गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष बहुत लोग को याद नहीं रहता है। कैसे याद रहेगा, हर व्यक्ति का नाम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो गणेश वासुदेव मावलंकर हुआ, उनका नाम है अनंत, है ना। याद रखना, अनंत से आपको याद रख लेना है, अनंत पूजा करते हैं ना, एम अनंत सैनम आयंगर, पूरा नाम क्या है, एम अनंत सैनम आयंगर, जो कौन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष है। लोकसभा कौन है, उपाध्यक्ष है। इतना आप लोग इसको राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए, है ना। और अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। कॉपी पे इसको लिखते भी चलेंगे, हमारा जो समय है ना, इसी समय में आपको हर सिलेबस को अच्छे से लेके चलना है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसी में देखेंगे बाबू, क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का, बाबू याद कीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो लोकसभा है ना, इस लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है क्या होगा, है ना। लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। यानी कि कहेंगे ना बाबू, आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे बाबू, अधिकतम सदस्य, मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना। तो अभी तक आपकी बहुत सारे बुक में देखेंगे ना बाबू, तो 552 लिखा हुआ मिलेगा। हम आपको 552 नहीं लिखेंगे, कहेंगे सर ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं लिखेंगे, आप क्या ज्यादा पढ़ लिए हैं। नहीं बाबू, आपको याद रखना है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो वर्तमान में देश के कौन है, प्रधानमंत्री हैं, और उनके द्वारा अगर देखा जाएगा, है ना, इन्हीं के शासन देखेंगे, इन्हीं के रूलिंग में देखेंगे ना, 104वां संविधान में अमेंडमेंट किया गया है। और इस अमेंडमेंट करके जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का जो पद होता था ना, उसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे बाबू, तो याद रखना है 550। क्या रखना है, 550। अब इसमें से याद रखिएगा कि कहां कहां से ये 550 आते हैं। तो याद रखना है, जो राज्य है ना बाबू, इस राज्य से अधिकतम कितने आएंगे, और राज्य से अधिकतम कितने आएंगे, और एक आपको केंद्र शासित प्रदेश, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बाबू, यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। कितने हैं, 8 है। तो याद रखना है कि इनमें से प्रश्न आपको ऐसे भी कर दिया जाएगा कि राज्य से कितने आते हैं गुरुजी, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा, 530। और यूटी से कितने आते हैं, तो यूटी से आते हैं 20। ठीक है ना। ये मैक्सिमम सदस्य के बारे में बात किया गया है ना, ये मैक्सिमम सदस्य के बारे में बात किया गया है। तो यूटी से कितने आएंगे, 20, और राज्य से कितने आएंगे, 530। ये 2 एंग्लो इंडियन का जो पद था ना, याद रखना है, ये जो एंग्लो इंडियन था, है ना, एंग्लो इंडियन, याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, एंग्लो इंडियन। क्यों, क्योंकि आप लोग सुनते हैं ना, आप जब दरोगा बन जाएंगे तो आपको पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे ना जो कोई गलत कार्य करके बदनाम हो गए हैं। तो देखिएगा, जितना बदनाम होता है ना, लोग उसको नाम कर देता है, नहीं कि देखिएगा ना कि घर में देखिएगा, पास में देखिए, फलना का जो बेटा है ना, वो क्या हुआ, एक लड़की को लेके भाग गया, अब वो बदनाम कार्य कर लिया, है ना।
गलत कार्य कर लिया तो लोग उसको बदनाम होता है ना, उसका उतना नाम हो जाता है। एक तो पॉपुलैरिटी से नाम होगा अच्छे कार्य करने से, और एक क्या होगा, गलत कार्य करने बदनामी से भी क्या होता है, उसका भी नाम होता है ना। तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया ना, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन पूछेगा ना बाबू कि जो एंग्लो इंडियन है बाबू ना, किस आर्टिकल में चर्चा मिलता है, तो आर्टिकल याद रखिएगा बाबू, आर्टिकल याद रखिएगा 331। कितना है बाबू, 331। कितने एंग्लो इंडियन है बाबू, 2 एंग्लो इंडियन को। इसका नियुक्ति कौन करते थे, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। कौन करते थे, प्रेसिडेंट। दिख रहा है ना बाबू आप लोग को, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत अच्छा। इसे राइट डाउन करना है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। तो हमने आपको बताया बाबू लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं बाबू, तो कितने हो सकते हैं, 550। कितने हो सकते हैं, 550, है ना। उसमें से प्रश्न आपके ऐसे करेंगे कि राज्य से कितने आएंगे, तो राज्य से बोलेंगे बाबू 530, और यूटी से कितने आएंगे बाबू, तो यूटी से बोलेंगे 20। कितने आएंगे, 20। दो जो पद थे ना, उसे याद रखना है 104 मां संविधान संशोधन जो हुआ था, यानी कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा रे बाबू इसे क्या कर दिया गया, 2019 में मोदी सरकार के द्वारा इसे हटा दिया गया। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आपसे प्रश्न करेगा कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं सर, तो आप इस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा में वर्तमान सदस्य, वर्तमान सदस्य की संख्या रे बाबू याद रखिएगा, ये हो जाएंगे 543। आपको या अब कहेंगे कि सर 545 है, आपका तबीयत लगता है ठीक नहीं है सर। देखिए इस बात को समझिए, 2 एंग्लो इंडियन भी तो था ना, उसे अब हटा दिया गया है। तो अब याद रखना आसान, कैसे, 543 घटते क्रम में नहीं लग रहा है आपको। तो देखिए कोई भी चीज को ना थोड़ा सा समझते हुए चलिए। वर्तमान में कितने हैं, 543, है ना, 543, यानी घटते क्रम में 3 4 5 नहीं, क्या 543, है ना। तो इसमें से बाबू रे प्रश्न करेगा कि राज्य से कितने आएंगे, अभी वर्तमान में आ रहे हैं ये बताएंगे गुरुजी। तो राज्य से आते हैं बाबू 530 जो थे ना मैक्सिमम, वो राज्य से 530 पूरा फुलफिल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर यूटी जो है ना, यानी केंद्र शासित प्रदेश, उससे अब वर्तमान में कितने आ रहे हैं, 19। बहुत सारे बुक में अभी भी देखेंगे ना बाबू, तो 13 ही लिखा हुआ मिलेगा। तो आप कहेंगे कि आप 6 कहां से बढ़ा दिए सर आप, तो याद रखना है मैंने नहीं बढ़ाया है, ये मोदी सरकार के द्वारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है ना, हमारा विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, है ना। वहां पे आपको पता होगा 2019 से पहले ना आपको वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि वो भारत का तो अभिन्न था, लेकिन पूर्णतः रूप से नहीं था, है ना। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, यानी कि हम लोग का मुकुट है। क्योंकि देखिएगा ना कि जब आप बाइक चलाते हैं ना, है ना, बाइक चलाते हैं ना, तो उसमें आप हेलमेट पहनते हैं ना, देखिएगा हमारे जितने भी गॉड है ना, उनको देखिएगा, हिंदू धर्म में देखिएगा वो मुकुट पहने हुए रहते हैं ना, तो ये सेफ्टी के लिए आपके बनाया गया है ना। तो यहाँ देखिएगा हमारा जो सौंदर्य है जम्मू कश्मीर, जानते हैं भारत का स्वर्ग कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है, आपका परिवार ही आपका स्वर्ग है। और जब आप अपने परिवार के साथ में जब सेलिब्रेट करते हैं खुशी ना, वो स्वर्ग से बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, मैंने नहीं देखा स्वर्ग को, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपके माता पिता, है ना, अगर आपके साथ है, भाई बहन आपके साथ है ना, और एक साथ मिलकर आपको सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमें पूरा विश्वास है वही आपका स्वर्ग है। और जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे ना, तो
भारत का स्वर्ग कहा जाता है। किसे बाबू? जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा था ना, मोदी सरकार की तरफ से हटा दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी में जो राज्य थे वो हट गया और वो कहाँ चले गए? वो चले गए, कहाँ चले गए? तो यहाँ पर आपको आ गया। तो यहाँ पर बाबू 530 के जगह पर, अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं आपको बाबू। यहाँ पर 530 के जगह पर आप करेंगे 524। कितना रखेंगे? 524। और यूटी में कितना करेंगे? 19। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करिए, कितना हो जाएगा? ऐड करिएगा तो हो जाएगा 543। पहले आप 530 क्यों लिखे थे? क्योंकि हर किताब में वही लिखा हुआ है, तो हम भी वही लिखेंगे ना आपको समझाने के लिए। हम देखना चाहते थे कि आप लोग का रिप्लाई क्या होता है। तो याद रखना है, मैं आपको अपडेटेड चीज मैं बता रहा हूं, है ना। अगर एग्जामिनेशन में आएंगे तो अब सवाल आएगा कि सर क्या मारेंगे, मैक्सिमम सदस्य 543 बनाएंगे या 545 बनाएंगे? देखिए, आपके जो दरोगा एग्जाम होते हैं ना, उसमें 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। बीपीएससी में पहले 5 दिए जाते थे, अब तो सही कर दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर 4 ऑप्शन आएंगे ना और उसमें 545 देगा ना और 543 नहीं देगा, तो आपको 545 ही बना के आना है। ये नहीं कि सर आपने तो 543 बताया और उसमें था नहीं, तो क्या करेंगे? उनसे लड़ना नहीं बाबू, उनसे लड़ना नहीं है, हमें एग्जाम निकालना है। हमें अपना जो सपना है ना, अपने माता पिता का जो सपना है ना, वर्दी में आने का, है ना, और डबल स्टार के साथ अपने समाज में एक नया क्रांति लाने का, अपने बिहार का नाम रोशन करने का, है ना, तो उसके लिए कार्य करना है। वहां पे 545 ही आप करके आएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 543 भी दिख गया तो आपको 545 की जगह पर 543 चलेंगे, आपका सही होगा। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया राज से कितने 524 और यूटी से कितने आएंगे 19। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया, है ना, हमने अब लोकसभा को क्या कहते हैं बाबू? निम्न सदन। आपको हम पहले बता दिए, है ना, लोकसभा क्या कहते हैं? निम्न सदन। और भी हमने आपको बताया, है ना, इस क्या जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना। अधिकतम सदस्य यहाँ भी, है ना, होता क्या है ना कि आपको जो बुक में दिया रहता है वही तो पढ़ना होता है ना। आपको यहाँ पर याद रखना है कितना? 550। ये दिक्कत हो गया, है ना। अब इसमें से 530 तो आएंगे और यूटी से कितने आएंगे? 20। ये जो 2 एंग्लो इंडियन हम पहले आपको बता चुके ना बाबू, 2 एंग्लो इंडियन जो है किस आर्टिकल में चर्चा मिला है? अब यहाँ से ना बाबू एक आर्टिकल आपको हम ऐड कर देते हैं, देखिएगा एक आर्टिकल याद रखिएगा, 330 कितना बाबू? और 331, ठीक है ना। और ये 332 और 333 कैसे याद रहेंगे? तो याद रखना है, ये जो लोकसभा होता है ना बाबू, ये लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीट का क्या किया गया है? सीटों का बाबू रे आरक्षण दिया गया है। सीटों क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। तो याद रखना है, लोकसभा में, है ना, सीटों का क्या दिया गया है? सीट्स का क्या दिया है? आरक्षण। किसमें? इसके बाद 331 में बाबू लोकसभा में क्या बात किया है? एंग्लो इंडियन। क्या रे बाबू? एंग्लो इंडियन, है ना। इसके बाद 332 में ये जो राज्य जो विधानसभा होते हैं ना, उसमें क्या है? एससी और एसटी का रिजर्वेशन दिया गया है। और यहां भी कहेंगे एंग्लो इंडियन, है ना, एंग्लो इंडियन। कहां रे बाबू? तो राज्य विधान सभा में, राज्य विधान सभा में कितने एंग्लो इंडियन? 1। और यहाँ पर कौन? 2। यहाँ पर नियुक्ति कौन करते हैं बाबू? प्रेसिडेंट। और यहाँ पर कौन करते हैं? गवर्नर। तो मजा आ रहा है ना। ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 330 लोकसभा में एससी एसटी, 331 एंग्लो इंडियन, 332 विधानसभा में एससी एसटी और 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन। और ये बाबू याद रखना है, 331 और 333 क्या कर दिया गया बाबू? समाप्त कर दिया गया है ना, समाप्त कर दिया गया है। आगे देखेंगे बाबू, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा,
है ना, समय भी अब होने जा रहा है ना, इंडिकेट हमको मिल रहा है। तो आप लोग को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं बाबू। थोड़ा सा 42वां अमेंडमेंट की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ना। 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था ना, ये बहुत ही पॉपुलर अमेंडमेंट है ना। इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इतना संशोधन इसमें हुए ना, इसीलिए इसे मिनी। और इसमें क्या कहा गया कि राज्यों में जो लोकसभा का स्थान का सीटों का जो बंटन है ना, प्रत्येक राज्यों के प्रादेशिक निवासी क्षेत्रों का विभाजन जो है, याद रखना है 1971 के जनगणना के आधार वर्ष क्या कर दिया गया, 2000 स्थिर कर दिया गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 84 2001 के तहत बाबू फिर 2000 कब तक बढ़ा दिया गया, 2026 तक। और 87वां भी याद रखिएगा 2003 में, इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का जब परिसीमन कितना कर दिया, 2001 कर दिया गया है। जनगणना का आधार ना कि 1991 होगा, पहले कितना था 1991, अब क्या इतना कर दिया है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ना 1991 ही ऑप्शन देख के मारते हैं, लेकिन याद रखना आप कितना हो गया, 2001 हो गया है। इसको एक बार देख लीजिए बाबू, है ना। इसके बाद हल्का सा और कर देते हैं, लास्ट लाइन आपको है। देखिए स्वामी विवेकानंद है ना, इतनी महान सक्सेस है बाबू कि हम कह नहीं सकते हैं। हम लोग के लिए प्रेरणादायक, बहुत कम उम्र में ही इनका क्या होता है, निधन होता है। और इतने युवा वर्ग के लिए ना इतना प्रेरणादायक आप भी बन सकते हैं, है ना। आपके अंदर भी वह सीन क्षमता है, क्योंकि उन्होंने कहा है, याद रखना है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले क्लास में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।